नमस्कार नाज़रीन, ज़ेड में आपका खैर मकदम है। जिला पुंछ के इलाका फैसलाबाद में सैयद महरम अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ऐसे बुजुर्ग थे जिनसे करामात का ज़हूर भी हुआ और कसी तादाद में लोग उनके मुरीदेन भी हैं और उनके फैज से पूरी दुनिया मुस्तफीद होती रही। आज भी लोग उनके मज़ार पर कसी तादाद में आते रहते हैं। सैयद निसार हुसैन शाह साहब जो हजरत महरम शाह साहब के पोते हैं, जो आज वहां मौजूद हैं, हजरत की जानिब से लोगों के लिए लंगर का एहतमाम भी किया जाता है और हर तरह से लोगों को आराम देने की पूरी कोशिश की जाती है। लेकिन कुछ ऐसे मसाइल हैं जिनसे लोग दो चार होते हैं, जैसे बिजली, पानी और रिहाइश। यहाँ की पूरी आवाम का कहना है कि इन मसाइल पर ध्यान देना जिला इंतजामिया की भी जिम्मे है। जिला इंतजामिया से गुजारिश है कि जल्द अज जल्द बिजली, पानी और रिहाइश की सहूलियात मुहैया कराई जाए। आगे देखिए जहांगीर अहमद की रिपोर्ट। हाँ, वर्मा साहब बताएंगे कि यहाँ फजला साहब पीर साहब हैं तो काफ़ी आस्था लोगों की यहाँ पे है, तो आप क्या कहेंगे? सर ऐसे है कि पीर साहब के पास दुनिया बहुत आती है। हमारी हिंदू कम्युनिटी के 90% लोग इनको मानते हैं। हम शाम को भी आते हैं, आधी रात को भी आते हैं, सुबह आते हैं। सर हमें सिक्योरिटी की बहुत ज़रूरत है। हम बहुत दुखी हैं, डर लगता है हमें आते हुए, घबराते हुए आते हैं। पिछली बार भी यहाँ कांड हो गया था फैसलाबाद में, तो बड़ी हमें टेंशन रही। तो अभी डर के हमें आना पड़ता। सर हम बहुत मजबूर हैं इस बात के लिए। हमने बड़ी बार अपील की, हमारी बात सुनते कोई नहीं, हमारे किसको बोले आप। यहाँ सिक्योरिटी की बहुत ज़रूरत है सर। लेडीज़ सिक्योरिटी भी चाहिए, जेंट्स भी चाहिए। तो आधी रात तक यहाँ पे हमें बैठना पड़ता सर, 12 बज जाते हैं दिन। तो किस तरह की आस्था आपको यहाँ पे पीर साहब पे है? जो यहाँ पे पीर साहब ने हमारे लाखों लोगों के काम किए सर। हज़ारों घर बेटे पैदा हुए हैं पीर साहब के इशारे से, तो हमारी ज़िंदगी चल रही है। जी बताएंगे जो यहाँ पे पीर साहब का आपका कहेंगे किस तरह की आस्था आपको है? जो हमें पीर साहब से बहुत ही आस्था है जी। और पीर साहब से लोगों को, हज़ारों लोगों को यहाँ पर फ़ायदा हुआ है। यहाँ पर पीर साहब के पास जब वो पीछे बैठते थे पटेर में जी, तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि यहाँ पर पंजाब से लोग आते हैं, दिल्ली से भी आते हैं, जम्मू से भी, नौशहरा से भी, खजौरी से, पुंछ से भी, तो लोगों को दूर पड़ता है। तो उस इवज़ में पीर साहब ने यहाँ पर ऊपर से कुछ यहाँ से 10-12 किलोमीटर पीछे बैठते थे पहले, तो अब वो नीचे आए हुए हैं। तो पीर साहब का कि मैं मान के ये चलता हूँ जी, अपने घर की बात बताता हूँ कि जितना हमें इन पीर साहब से फ़ायदा हुआ है उतना शायद ही हमें किसी और जगह से फ़ायदा हुआ है। और लोगों की आस्था इनके साथ बनी हुई है। लोग बड़े दूर से आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं। लोगों के काम अच्छे हुए हैं, लोगों को इनसे फ़ायदा है। लोग, एक आदमी का अगर फ़ायदा होता है 10 आदमी और आते हैं उनके साथ। तो वो कहते हैं कि वहाँ पर चलते हैं, ये काम आपका वहाँ से होगा, ये काम वहाँ से होगा, हो जाएगा। वो पीर साहब कई बार 3-4 दिन कभी जोरी जाते हैं, कभी जम्मू भी जाते हैं, पंजाब तक जाते हैं लोगों के घर में भी। तो हमारी पीर साहब से बड़ी ही आस्था बनी हुई है। तो दूसरा नंबर ये है कि यहाँ पर थोड़ा सा हम आईजी साहब को और डीआईजी साहब को ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर डे एंड नाइट जो है पुलिस प्रोटेक्शन होनी चाहिए। क्योंकि रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे भी लोग आते हैं और रात को लोग रुकते हैं, सुबह 5 बजे नंबर लगाते हैं अपना। तो वहाँ यहाँ पर ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है हमें। मैं अपने आईजी साहब से और डीआईजी साहब से, एसएसपी पुंछ से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ पर थोड़ी सी लेडी पुलिस और दूसरा नंबर जेंट्स जो पुलिस है उसको परमानेंट किया जाए। मैं गवर्नमेंट से यही कहता हूँ। बाकी पीर साहब की आस्था के बारे में हम कुछ भी गलत नहीं बोल सकते। जो पीर साहब है हम जानते हैं कि कहते हैं ना कि ऊपर खुदा, आप खुदा नहीं हो तो खुदा से जुदा नहीं हो। पीर साहब अगर खुदा नहीं है तो वो खुदा से जुदा नहीं है। मैं बस लास्ट में इतना ही कहूँगा कि इनकी जो आस्था है ना लोगों के दिल में बहुत बनी हुई है। नाम कुलजीत बख्शी। हाँ बख्शी साहब बताएंगे कि जो काफ़ी आस्था यहाँ पे लोग की है आपकी? बहुत आस्था है। हमें पीर साहब से जुड़े हुए 2 साल हो गए हैं जी। लेकिन कभी 11 बजे फारग होते हैं, 1 बजे होते हैं, 1:30 बजे होते हैं, तो बहुत लोगों के काम होते हैं। तो लोगों की मुरादें यहाँ से पूरी होती हैं। इसलिए हमें सिक्योरिटी की बहुत ज़रूरत है, लेडी पुलिस की ज़रूरत है। यहाँ पर बहुत रश रहता है, बहुत गैदरिंग रहती है, यहाँ के लोगों की मुरादें पूरी होकर जाती हैं। इसलिए आज 2 साल से हम इधर ही सुबह भी आते हैं, शाम को भी आते हैं। लिहाजा हमें सिक्योरिटी चाहिए। तो किस तरह की आस्था आपको पता लगा कि जो पीर साहब हैं, तो किस तरह आपको पता लगा कि यहाँ पे? बहुत बड़ी अप्रोच वाले हैं जी। जिन लोगों ने आजमाया है उनको इनकी कदर है। बाकी हमारी गवर्नमेंट से यही है कि हमें सिक्योरिटी चाहिए, लेडीज़ भी पुलिस भी चाहिए, तो सिक्योरिटी चाहिए। यहाँ पर तो बहुत ही हमें डर लगता है जब हम रात को 11 बजे आते हैं, नहीं नंबर लगता है तो फिर क्या करें। 11 बजे आते हैं, नंबर कहाँ से लगेगा। दूर दराज से आते हैं। यहाँ पर हिंदू कम्युनिटी जो है कम से कम 90% जो बहुत ज़्यादा फेथ करती है।
तो जम्मू से आते हैं, रजौरी से आते हैं, मेंढर से आते हैं, पुंछ से आते हैं। तो इसलिए हमारी गवर्नमेंट से यही है कि हमें सिक्योरिटी चाहिए, परमानेंट सिक्योरिटी चाहिए। मेरा नाम सोहेल मलिक है, मैं डीडीसी मेंबर हूँ सुरनकोट बी कंस्टिट्यूंसी का। और यहाँ पर हमारे बड़े मशहूर मारूफ एक पीर साहब सैयद नसार के नज़दीक, और आपने खुद भी देखा होगा कि ज़ायरीन की कितनी बड़ी तादाद है जो उनके चाहने वाले हज़ारों की तादाद में यहाँ पर डे विज़िट करते हैं। और जिस तरह 3 दिन जो यहाँ बैठते हैं वो खासकर इसमें सैटरडे, संडे और मंडे, और उसके अलावा भी यहाँ पर जो लोग आते जाते रहते हैं अपनी अकीदतमंदी को लेकर, अपने एहतराम को लेकर, अपनी मोहब्बत को लेकर, और अपनी अपनी परेशानियाँ, अपनी तकलीफ़ें, अपनी मुसीबतें, और कुछ लोग डिवोशन एंड अपनी रिस्पेक्ट लेकर यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा चैलेंज है इस वक्त वो सिक्योरिटी सिनेरियो का है। आल्दो के यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से, एसएसपी साहब की तरफ से जो है वो 2-4 बंदूक का इंतज़ाम यहाँ किया गया है, लेकिन अरेंजमेंट उस तरीके के नहीं हैं जिस तरीके के होने चाहिए। बिकॉज पीपल फ्राम डिफरेंट रिलीजन्स दे डू विजिट हियर, पीपल फ्राम डिफरेंट एरियाज़, पूरे जम्मू कश्मीर से लोग, इवन के इंडिया के कुछ पार्ट्स से भी लोग यहाँ पर आते हैं, जिस तरह यूपी हो गया या बाकी एरियाज़ हो गए, बिहार के एरिया से, पंजाब के एरिया से, तो दिल्ली से आते हैं। अभी मैं 2-4 बंदों से मिला हूँ, वो किश्तवाड़ से आए हैं। तो यहाँ पर जिस तरह डिफरेंट रिलीजियस लोग, रिलीजन्स के साथ ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ पर आते हैं या डिफरेंट एरियाज से आते हैं, तो आप जिस जगह खड़े हैं इसको फजलाबाद कहते हैं। तो ये हमें इस तरह तो है, ये ठीक है जहाँ हम ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप जम्मू के सिनेरियो में देखें, कश्मीर के सिनेरियो में देखें, या ओवरऑल इंडिया के या बाकी एरियाज में, तो बैकवर्ड एरिया है हमारा। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि मीडिया बड़ा प्राइम रोल प्ले करता है और यहाँ पर माकूल सिक्योरिटी इंतजामात होने चाहिए, यहाँ गार्ड्स 24/7 अवेलेबल होने चाहिए, और ख़ासकर यहाँ लेडीज़ जो हैं वो भी तशरीफ़ लाती हैं, तो यहाँ लेडीज़ पुलिस का कोई इतना अरेंजमेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं है कोई, तो लेडी पुलिस जो है वो भी तैनात होनी चाहिए यहाँ पर। बिकॉज यहाँ लोग अपनी, मैंने पहले कहा, जिस तरह अपनी अकीदत और मोहब्बत लेके आते हैं, और खुदा ना करे कि अगर कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट हो जाए, जिस तरह मैं आपको बताऊं कि पिछले तकरीबन 2 महीने पहले मेरे अपने घर पर रेजिडेंशियल हाउस पे एक वहाँ अटैक हुआ, और ऊपर वाले का शुक्र ये था कि वहाँ कोई बंदा, रात के 10:30 बजे का टाइम था, बाहर नहीं था, पता नहीं किस तरीके के हालात वहाँ बनते।